सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लफ्फू उजुमा की चैनल पे। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग का सीज़न 2 आ चुका है और आज हम इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन सबसे पहले हम सीज़न 1 का एक बार रिकप कर लेते हैं। नबू एक हंटर है। नबू को अपनी मदर की इलाज और अपनी छोटी बहन जिन्हा की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जिस वजह से वह एक हंटर बन गया। और जिबू एक ई रैंक हंटर था और वह ई रंग हंटर्स में भी सबसे वीक था। हंटर्स की पावर्स एक बार एगन होने के बाद दोबारा उनकी पावर्स कभी नहीं बढ़ सकती, यानी कि जिसका रैंक जितना है वह हमेशा उतने में रह जाएगा। लेकिन डबल डंजों रेड के दौरान जिनबे गेम का प्लेयर बन जाता है, जिसके बाद उसे लेवल अप करने की पावर्स मिला। जिनबू फाइट करते हुए खुद को लेवल अप करता है। फिर आखिर में ब्लड रेड कमांडर इग्रेस को हराने के बाद नब्बू को सैडो मोनार्क की पावर्स मिलता है, जिसके बाद जिम्बू इग्रेस और बाकी सबको अपनी शैडो आर्मी बना लेता है। खैर, अब एपिसोड 1 में हम जिम्बू को देखते हैं। आज जिम्बू को जिना के स्कूल में जाना था, इसलिए नब्बू जल्दी से तैयार होकर जिना के स्कूल में पहुंच जाता है। जिना तब उसे देख हैरान हो जाती है, क्योंकि जिम्बू की पर्सनैलिटी पहले से काफ़ी चेंज हो चुका था। वहाँ स्कूल में जितनी भी लड़कियां थीं, सब जिम्बू को देख उस पर फिदा हो गए। इधर जिम्बू टीचर से जाकर मिलता है। जिना की टीचर बताती है कि जिना एक बहुत बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और एग्ज़ाम में उसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। और उस टीचर को जिम्बू से एक हेल्प चाहिए था। जिना की क्लास में एक लड़की थी, वह पढ़ाई छोड़ के एक हंटर बनना चाहती है। तब टीचर जिम्बू को उसे समझाने के लिए कहती है, जिसके बाद जिम्बू उस लड़की से मिलने चला जाता है। और पहले भी जिम्बू की अकेले डंजो क्लियर करने के टाइम न बाकी हंटर्स के साथ बाहर वेट करती थे। जिम्बू हान से कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो और किसी भी ई रैंक हंटर को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तुमने मेरे पार्टी में रहकर जितने पैसे कमाए, हमेशा उतने तुम्हें नहीं मिलेंगे। तब हान कहती है, मुझे नहीं पता कि टीचर ने तुमसे क्या कहा, और चाहे तुम जितने भी समझाने की कोशिश करो, मैं हंटर बनना नहीं छोड़ूंगी। जिस पर जिम्बू कहता है, मैं तुम्हें हंटर काम छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। और फिर जिम्बू हान को अपने साथ ले जाता है। इधर दूसरी तरफ हंटर वंग डोंगसू अमेरिका से साउथ कोरिया पहुंच जाता है और वह जिम्बू और जिनो को ढूंढ रहा है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, तो जब जिम्बू और जिनो पहली बार मिले थे, तब एक हंटर टीम उन्हें मारने की कोशिश करे थे, जिनका लीडर था वांग डोंगसुएंग, और उसके पूरे टीम को ही मार दिया। और उसी डोंगसुख्यम और जिनो उस डंजों से बच गए थे। इस वजह से डोंगू उन दोनों को मारना चाहता है। पहले वह जिन निम्बू को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन और इस रैंक हंटर चोई जंगी बात कर रहे थे कि जेजू आइलैंड में जो एंट्स थे, अब उनके पास विंग्स भी आ चुका है। अभी के लिए वो एंट्स ज़्यादा दूर तक नहीं उठ सकते और वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो शहर तक आ जाएंगे। खैर, इधर हाल ही में एक सी रैंक गेट ओपन हुआ था। जिनबरा को वहाँ पे ले जाता है। मिस्टर आन और मिस्टर ह्यून वहाँ पर थे और उन दोनों को जिम्बू की अकेले डंजों क्लियर करने के बारे में पता था, और उन्होंने इस सी रैंक गेट में जाने के लिए जिम्बू की मदद करते हैं। और इस टीम को एक ए रैंक हंटर किमचूल लीड कर रहा था। जिम्बू और हानी रैंक होने की वजह से किमचूल उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। नब्बू हान को बस यह रियलाइव कराना चाहता है कि एक ई रंक हंटर होने से कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और यह रियलाइव करने के बाद शायद हान हंटर बनने के बारे में भूल जाएगी। तब मिस्टर एच जिम्बू से कहता है कि आप बस वहाँ देखने के लिए जाना। अगर आप लड़ेंगे तो यह डंजों ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सब गेट के अंदर जाते हैं, पर अंदर जाते ही जिम्बू को एक बहुत बड़े खतरे का महसूस होता है, और तभी वह सी रैंक गेट एक रेड गेट बन जाता है। जिसके बाद यह सब लोग एक बर्फीले जगह पे पहुंच जाते हैं। रेड गेट बाकी नॉर्मल गेट से अलग होता है। यहाँ आने के बाद इन लोगों का बाहर के दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरह से कट चुका है, और रेड गेट डंजों में ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर पावरफुल मैजिकल बीस्ट भी होते हैं। और जब तक यह लोग इस डंजों की बॉस को नहीं हरा देते हैं, तब तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई अंदर आ सकता है। लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर्स एरो से इन पर अटैक करते हैं, जिससे एक सी रंक हंटर मारा जाता है। एक एरो हान को भी लगने वाली थी, लेकिन तभी जिम्बू शरो को पकड़ लेता है। ये देख वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाते हैं। तब उनके लीडर किम चुल के कहता है कि यह बहुत ही खतरनाक जगह है, मैं सभी को एक साथ नहीं बचा सकता, इसलिए हम दो टीमों में बट जाएंगे। किम चुल सभी भी रैंक्स को अपने टीम में लेता है और बाकी लो लेवल हंटर्स, यानी कि हान जिम्बू और एक सी रैंक, दूसरे टीम में रहेंगे।
लेकिन तभी एक बी रैंक हंटर पार्क हेजिन कहती है कि वह जिम्बू के टीम में जाएगी। पार्क हेजिन ने पहले ही देख लिया था कि जब मॉन्स्टर्स ने उन पर एरो से हमला किए थे, तब किसी ने भी उन एरोस को आते हुए नहीं देख पाए थे सिवाय जिम्बू के, और इसीलिए वह जिम्बू के टीम में चली जाती है। और वह सोच रही थी कि जिम्बू कोई ई रैंक हंटर नहीं हो सकता, शायद वो एक ए रैंक या फिर उससे भी ऊपर का होगा। खैर, किम चूल जिम्बू से कहता है कि हम लोग मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। तुम सब किस डायरेक्शन में जाओगे? जिस पर जिम्बू कहता है कि हम लोग जंगल की तरफ जाने वाले हैं। और फिर दोनों टीम वहां से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन किम च सकता शायद वह एक ए रैंक या फिर उससे भी ऊपर का होगा। खैर, किम चूल जिम्बू से कहता है कि हम लोग मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। तुम सब किस डायरेक्शन में जाओगे? जिस पर जिम्बू कहता है कि हम लोग जंगल की तरफ जाने वाले हैं, और फिर दोनों टीम वहां से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन किम चुल जानबूझ के लो रंग हंटर्स को दूसरे टीम में मेन रखा और हाई लेवल हंटर्स को अपने टीम में, ताकि इनके बचने के चांसेस बढ़ जाएं। और उसे लग रहा था कि लो रैंक हंटर्स बहुत जल्द मारे जाएंगे। पर तभी किम चुल सोचता है कि दूसरे टीम में एक सी रैंक और एक बी रैंक होते हुए उसने उस ई रैंक हर नब्बू को उनके लीडर क्यों मान रहा था। उतने में तभी कुछ आइस बियर उन पर हमला कर देते हैं। तब किम चुल और उसके टीम उनसे लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जिम्बू उसके टीम को जंगल के अंदर ले जा रहा था। वह जंगल आइस बियर का इलाका होने की वजह से वहां पे सिर्फ आइस बियर ही होंगे और वहां मैजिक बीस्ट नहीं जाएंगे, और इस वजह से इन्हें वहां सिर्फ आइस बियर से ही लड़ना पड़ेगा। आइस बियर मैजिक बीस्ट से कमज़ोर होते हैं, इसलिए मैजिक बीस्ट के मुकाबले आइस बियर से लड़ना इनके लिए आसान हो जाएगा। पर वहाँ बहुत ही ठंड हो रही थी। नब्बू उसके इन्वेंट्री से सबके लिए कोट निकलता है। तब यह देख वह सब चौंक गए, क्योंकि सिर्फ गिने चुने हाई रैंकर्स के पास ही इन्वेंट्री की स्किल होती है, और वो लोग सिर्फ कुछ ही सामान उसके अंदर रख सकते हैं। हान तब नब्बू से कहती है कि तुम आखिर असल में हो कौन? जिस पर जिम्बू कहता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर लाया था, और मैं ही तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर भी ले जाऊंगा। बस इसके बदले में तुम सब मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। दूसरी तरफ वाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बेकन को पता चलता है कि उसके गिल्ड के मेंबर्स रेड गेट के अंदर फंसे हैं। तब वो जल्दी से उस गेट के पास पहुंच जाता है। उसे अब लग रहा था कि रेड गेट में से शायद ही कुछ भी रैंक और ए रैंक हंटर जिंदा आ पाएंगे। तब मिस्टर आन बताता है कि दो और हंटर्स उस गेट के अंदर गए हैं जो उनके गिल्ड के मेंबर्स नहीं हैं। उनमें से एक मिस्टर संग जिम्बू है, और शायद उसकी पावर री अवेक हुई है। लेकिन मिस्टर आन भी इस बात पे शेयर नहीं थे। तभी उतने में हंटर डोंगू वहाँ पे आ जाता है। तब बेकू कहता है कि तुम आखिर अमेरिका से यहाँ क्या करने आए हो हंटर वंग? जिस पर डोंगू उसके बात को काटते हुए कहता है कि तुमने रंग हंटर संग जिम्बू को तुम्हारी गिल्ड की नज़र में जाने की परमिशन क्यों दिया? डोंगू इतनी दूर से जिम्बू के लिए आया था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि जिम्बू रेड गेट के अंदर गया है, अब उसे लगता है कि जिम्बू वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएगा। तब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आइस बियर जिम्बू के टीम के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तभी जिम्बू उसे एक ही बार में हरा देता है। ये देख उन तीनों का होश उड़ गया। फिर इसके बाद वो एक जगह पर आग जला के खाना खाने लगते हैं। जिम्बू आसपास के सभी आइस बियर को मार चुका था, और अब वो फिर से बचे हुए आइस बियर को मारने चला जाता है। ये तीनों जिम्बू की पावर्स देख काफ़ी हैरान थे, और ये लोग इस बात से खुश थे कि जिम्बू इन लोगों के साथ है। इन्हें बहुत सेफ फील हो रही थी। दूसरी तरफ आइस बियर जिम्बू पे हमला करने आते हैं। तब जिम्बू अपनी शैडो आर्मी को अराइज किया, जिनमें रेड ब्लड कमांडर इग्रेस भी था। जिम्बू और इग्रेस वहीं पे खड़े रहते हैं, और बाकी सब उन आइस बियर्स पर हमला करके उन्हें ख़त्म करने लगते हैं। और मेज़ आर्मी दूर रह के फायर मैजिक से उन सबको जला देते हैं। और तभी बॉस आइस बेयर सामने आता है और जिम्बू के आर्मी को मारने लगता है। कोई भी शैडो आर्मी उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर वो एक पावर यूज़ करके सभी शैडो आर्मीज़ को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। तब जिम्बू रेड ब्लड कमांडर इग्रेस को भेजता है। आइस बियर इग्रेस को मारने की कोशिश करता है, और तब इग्रेस उसके हाथ और पैरों को काट देता है। तब वो आइस बियर फिर से अपनी पावर यूज़ करता है, लेकिन तभी इग्रेस एक ही झटके में उसकी सर थर से अलग कर देता है। यह देख नब्बू चौंक गया, और वह मन ही मन सोचता है कि उस दिन इग्री से लड़ते वक्त अगर इग्रेस उसका स्वर्ड इस्तेमाल किया होता तो शायद वह मेरा भी यही हाल करता, और मैं लेवल अप करके अब पहले से ताकतवर बन गया हूँ। लेकिन अब भी इग्रेस मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। तब इग्रेस उस आइस बियर को मारने के बाद जिनके पास आकर अपनी सर झुकाता है। नब्बू इग्रेस की काम से खुश होकर उसे शाबाशी देता है। खैर, दूसरी तरफ किमचुल के सभी मेंबर्स आई सेल्फ के हाथों मारे जाते हैं। तब किमचुल डर के मारे जंगल की तरफ भाग जाता है, और फिर आखिर में हमें बारका को दिखाया जाता है,
और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग ने पहले ही एपिसोड में कमाल कर दिया और यहाँ लास्ट में हमें बारका को भी दिखाया गया, जो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।